हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरो कार्ड रीडिंग। आई होप सो कि आप सभी खुश होंगे। आई होप सो कि आप सभी पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो देखिए, इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग, इस वक्त की एनर्जीज क्या है आपके रिलेशनशिप को लेकर चेक करने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड में। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जो मैं अभी इस वक्त करने जा रही हूँ, ठीक है, आप सभी के लिए। और रिलेशनशिप के रिगार्डिंग रीडिंग है, तो कोई भी रिश्ता हो सकता है। फैमिली के लिए देख सकते हो, किसी फ्रेंड्स के लिए देख सकते हो, किसी लव के लिए देख सकते हो, वन साइड सिंगल मैरिड है देख सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल है देख सकते हो, मैरिज हो देख सकते हो। सभी रिलेशनशिप के लिए आप इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं, राइट। तो चलिए मैं एनर्जीज को रीड करती हूँ और आज की एनर्जीज में ये चेक करेंगे कि जिसके साथ आपका रिलेशनशिप है, जो भी पार्टनर है आपका, ठीक है, और ये रीडिंग आपको मिल गई है, अगर उसके साथ कोई भी नो कांटेक्ट है या वो पर्सन आपके साथ इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, तो क्या ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट करेगा? क्या ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट करेंगे? अगर हाँ, अगर यस, तो कब तक? ठीक है, कब तक ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे? इन पर्सन के दिल में आपके लिए क्या है? इन पर्सन के दिमाग में आपके लिए क्या कुछ फीलिंग्स हैं? पॉजिटिव फीलिंग्स है, नेगेटिव फीलिंग्स है, या क्या चाहते हैं ये पर्सन? ठीक है, तो नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है और इन्होंने आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं। तो क्या ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे? आज की टैरो कार्ड रीडिंग इस बेस पर होने वाली है, ठीक है। तो जिन्होंने भी मेंबरशिप को ज्वाइन नहीं किया है वो मेंबरशिप को ज्वाइन जरूर कर ले। और मेरे से किसी भी टाइप की आपको पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, पर्सनली आपको मेरे से कोई बात पूछनी है, तो आप पूछ सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए 9540119650, ठीक है। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके अपनी पर्सनल क्वारी जो है वो आप पूछ सकते हो। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले आपके पर्सन की करंट एनर्जी। पास्ट को नहीं भुला पा रहे हैं ये पर्सन, क्लीनिंग टू द पास्ट की एनर्जीज आ रही है। भाई देखो, पास्ट का कार्ड है और मुझे इस वक्त ऐसा इंसान दिखाई दे रहा है, मुझे एक ऐसा पर्सन दिखाई दे रहा है जो कि पास्ट को नहीं भुला पा रहा है आपके साथ। लेकिन पास्ट को तो नहीं भुला पा रहे हैं ये पर्सन, और इनकी एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ये बहुत ज़्यादा इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में बिल्कुल साइलेंस होकर बैठ गए हैं, ठीक है। ये पर्सन एकदम साइलेंस मोड पर टिके हुए हैं बिल्कुल। और आपका ये पार्टनर जो है ना, वो इस वक्त किसी बात को लेकर आपसे नाराज दिख रहा है, ठीक है। मतलब नाराजगी तो दिख रही है, कोई बात हो सकती है, कोई ऐसी चीज हो सकती है जिससे ये आपसे नाराज है। मे भी हो सकता है कि आप इनसे कुछ ऐसा पूछ रहे हो जिसका इनके पास जवाब ना हो और आप लगातार उस बात को पूछ रहे हो और इनके पास कोई आंसर ही ना हो। इस वजह से ये बिल्कुल ही शांत होकर बैठ गए हों। ये एनर्जीज को देखकर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे इनके और आपके बीच में आजकल इस वक्त या कुछ पिछले कुछ टाइम से ऑन ऑफ सिचुएशन जो है ना वो लगातार बनी हुई है, ठीक है। ये पर्सन ना, मतलब देखो, इन पर्सन की एनर्जीज को देखकर जो साफ तौर पर नजर आ रहा है, जो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में ना एक डिस्टेंस सा आ चुका है। वो डिस्टेंस ऐसा आया हुआ है या वो डिस्टेंस ऐसा हो रहा है पिछले करीब 5 से 6 महीने से, मैं ये देख रही हूँ कार्ड में, जिसमें आप एक दूसरे को प्यार करते हो, फीलिंग्स एक दूसरे के लिए ट्रू है, लविंग एनर्जीज है, बट उसके बाद भी ना आप दोनों के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जब भी बात करते हो तो झगड़ा हो जाता है, ऐसा लग रहा है, या आप दोनों के बीच में ना एक दूसरे को लेकर बहुत ही ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप गलत हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो गलत है, मुझे आप दोनों के बीच में ना मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है। और ये मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी हो रही है कि आप एक दूसरे से, आपकी एक फीलिंग्स एक दूसरे के लिए प्योर होने के बाद में ना मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दोनों बिल्कुल इस समय बात कर ही नहीं पाते हो ढंग से। जब भी बात करते हो तो झगड़े होने लगते हैं। कोशिश यही करते हो आप दोनों की एक दूसरे से झगड़े ना हो, क्योंकि क्यों कोशिश करते हो? क्योंकि अंदर से आप लोग एक दूसरे से, दिल से जो लव होता है, दिल से जो प्यार होता है, वो है आपके दिल में एक दूसरे के लिए। हकीकत तो ये है कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा
ट्रू फीलिंग्स रखते हो, लेकिन फिर भी निगेटिविटी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, नकारात्मक ऊर्जा इतनी ज़्यादा हो रही है कि आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो। और समझने की ही तो ज़रूरत है रिलेशनशिप में। कभी आप उनके ऊपर डाउट करते हैं, कभी वो आपके ऊपर डाउट करते हैं। उससे क्या हो रहा है ना कि डाउट्स में, एक दूसरे के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग में आपका जो रिश्ता था, जो प्यार भरा रिश्ता था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के लिए गुड फीलिंग्स, चाहत ही सबसे बड़ी चीज़ थी। और आज वही चीज़ सबसे पीछे हो गई, जो एक दूसरे के लिए चाहत थी, फीलिंग्स थी। और वो जो झगड़े थे, वो जो लड़ाइयाँ थी, जो आर्ग्यूमेंट, जो ईगो, जो फ्रस्ट्रेशन, जो निगेटिव एनर्जीज, जो एंग्री एनर्जीज, बेवजह की गुस्सा, वो सब आगे आ गए। जबकि आपके रिलेशनशिप में इन सब चीज़ों की ज़रूरत है ही नहीं। आप एक दूसरे को पसंद करते हो, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है, ट्रू भावनाएं, बट वो ट्रू भावनाएं तो आप एक दूसरे को दिखाई नहीं पा रहे हो। आप दोनों तो एक दूसरे के साथ एक दूसरे की कमियां निकाल रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। और इस वक्त ये चीज़ें ज़्यादातर चल रही हैं। हो सकता है कि कुछ चीज़ों में आप उनसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो जिसका उनके पास रिप्लाई ना हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर कर रहे हैं, अपनी कुछ वीकनेस या कुछ ऐसी चीज़ें आपको बता रहे हैं, बट आप उनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो। देखो, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा चल रहा है जिसमें आपका जो ये पर्सन है, उसकी जो एनर्जीज मैं अभी रीड कर रही हूँ, वो ये एनर्जीज मेरे को दिख रही है कि ये आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में बहुत परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ ना तो झगड़ा चाहते हैं, ना लड़ाई चाहते हैं, ना ही नो कांटेक्ट चाहते हैं, बट फिर भी आप दोनों के बीच में ना बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा चेक करेंगे, क्योंकि अभी अगर ये पर्सन नो कांटेक्ट में है, ठीक है, ये जो भी पर्सन है, मेल है, फीमेल है, कोई भी रिश्ता हो क्यों ना इनके साथ, बट अगर आपने इसका ध्यान किया है और आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो ना, वो पर्सन आपसे बस लव तो करता है, लेकिन वो आपके लिए ट्रू भावना भी रखता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जो आप दोनों को अलग कर रही हैं। और जबकि ये पर्सन को देखकर साफ लग रहा है कि ये आपसे अलग होना नहीं चाहता है, इसकी भावना आपके लिए ट्रू है ना, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप दोनों को एक नहीं होने दे रही हैं। चलो देखते हैं, ठीक है, रीजन देखते हैं। चलो रीजन देखते हैं कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको एक नहीं होने दे रही हैं। रीजन देखते हैं। देखो, इनके और आपके बीच में सबसे पहला रीजन तो थर्ड पार्टी दिख रही है। ये पर्सन की लाइफ में या तो पहले से कोई एक ऐसा इंसान मौजूद है जिसका डर, जिसका फियर इसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इनकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब इनको बहुत पहले से ही गलत समझते हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो इनकी लाइफ में है और उनके साथ इनका रिश्ता भी ठीक नहीं है। ठीक है, इनकी फीलिंग्स आपके साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये आपके साथ अपने रिश्ते को नाम देना चाहते हैं। मैं देख रही हूँ आपके रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आप लोग के बीच में डिस्टेंस हो रहा है, जो ऑन ऑफ सिचुएशन हो रहा है, वो ज़्यादातर इन पर्सन की वजह से हो रहा है, इन थर्ड पार्टी की वजह से हो रहा है। जो थर्ड पार्टी इस वक्त इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि आरोप लगाता हो, या फिर ये पर्सन किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके साथ कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। क्योंकि मैं इनकी लाइफ में ना, देखो, मैं इनकी लाइफ में ना कुछ ऐसे लोग देख रही हूँ जो लोग इनके ऊपर एक तरीके से मतलब बहुत हावी रहते हैं, और वो लोग, उनके साथ रिश्ता भी मजबूत नहीं है। दूसरी चीज़, उन लोगों के साथ इनको रहना भी नहीं है, और कहीं ना कहीं उनका प्रेशर लेकिन इनके ऊपर इतना ज़्यादा है, इतना बर्डन है कि वो आपके साथ अपने रिश्ते का नाम भी नहीं जोड़ पा रहे हैं। उनको चाहिए आपका साथ रिश्ता, आपका नाम। वो देखो, आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, आपके पार्टनर आपका साथ तो चाहते हैं, वो आपसे लव तो करते हैं, है ना, लेकिन वो इन लोगों की वजह से, या इन फैमिली मेम्बर्स हैं, या कोई ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से ना वो प्रॉपर तरीके से आपके साथ कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से हो सकता है कि आपके पर्सन आपको इग्नोर करते हो, टाइम पर आपको रिप्लाई नहीं करते हो, या जैसे पहले आपके साथ बहुत अच्छे से बात करते थे वो ना कर पाते हो, आप मैसेज ड्रॉप करते हो,
है ना, तो वो मैसेज सीन ना करते हो, ऑनलाइन होते हो, सबसे बात करते हो, आपसे बात ना करते हो, तो इस तरीके की सिचुएशन हो रही है। और वो सिचुएशन आप दोनों के बीच में बार बार ऑन ऑफ की वजह से हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो रही है, और कुछ ऐसी बातों की वजह से हो रही है जो कि आपके पर्सन आपके पर्सन को रोक रही है। ठीक है, तो मेन चीज़ क्या हो रही है कि इस वक्त थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, और नो कांटेक्ट सिचुएशन की वजह थर्ड पार्टी है जो आपके पार्टनर को आपकी तरफ कनेक्ट नहीं होने दे रही है। लगातार आपके पर्सन को मिसगाइड करना, ये लगातार आपके पर्सन के ऊपर बर्डन बनाना या उनके ऊपर नज़र रखना, तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, जिससे क्या होता है कि आपके पर्सन अगर ऑनलाइन भी हैं तो वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, या आप मैसेज ड्रॉप कर रहे हो तो वो आपको ब्लॉक कर देते हैं, फिर अनब्लॉक करते हैं। तो जो ये चीज़ें हो रही हैं ना, ये एक प्रेशर है और एक बर्डन है, और आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। तो ये तो रही आपके पर्सन की साइड से एनर्जी, जो कि मैंने उनकी भावना को आपको रीड करके बताया कि उनके दिल में क्या चल रहा है। अब मैं देखने जा रही हूँ आपकी एनर्जी। आपकी खुद की एनर्जी क्या हो रही है और आपके दिल में क्या चल रहा है। ठीक है, फिर देखेंगे कि नो कांटेक्ट सिचुएशन अगर है तो कब तक खत्म होगा। चलिए आपकी एनर्जीज को चेक कर लेते हैं। आपकी खुद की एनर्जीज क्या हो रही है इस वक्त। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं, उनकी खुद की एनर्जीज के बारे में मुझे रीड बताएं। ओहो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रखकर आप अपने पर्सन को मना रहे हो, मेरे को ऐसा दिख रहा है। आपने अपनी तो परवाही नहीं करी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इस इंसान के लिए अपना बहुत कुछ खो दिया है। क्या सच है ये? क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके कार्ड को देखकर ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस आप कर रहे हो। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की परवाह नहीं करी आपने, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की आपने परवाह नहीं करी। इसको मनाने के लिए, इस पर्सन को प्यार देने के लिए आपने किसी की परवाह नहीं करी। क्योंकि मैं आपको ये देख रही हूँ कि आप देखो, आपके कार्ड के हिसाब से आप खुद देखो, एग्जॉशन का कार्ड है। अब आप ये समझो कि मतलब मैं आपको ऐसा देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, क्योंकि जिस रिश्ते में आप हो, ठीक है, उससे आप ना तो आप उस रिश्ते में इन हो पा रहे हो और ना ही आप आउट हो पा रहे हो, बल्कि मैं आपको बहुत ज़्यादा परेशान देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा। आप ऐसे फंस से गए हो इस रिश्ते में। कभी कभी तो आपको ऐसा लगता होगा, आपके कार्ड को देखकर ही बता रही हूँ मैं, क्योंकि आपकी एनर्जीज को रीड कर रही हूँ ना, कि आपको ऐसा लगता हो कभी कभी कि मैं इस रिश्ते में गई क्यों, या मैं क्यों गया इस रिश्ते में, काश मैं इस रिश्ते में ना गया होता। क्योंकि मैं आपकी एनर्जीज को ऐसा देख रही हूँ। जब आप दूसरों को देखते हो ना कि दूसरे खुश हैं, सब अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ में सब अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं आराम से, और आप एक ऐसी चीज़ में फंस गए हो कि आप एकदम स्टक हो गए हो, क्योंकि आप इस पर्सन को बहुत प्यार करते हो, बहुत चाहते हो, और बहुत ज़्यादा आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए ट्रू है। आप यहाँ पर देख रहे हो, अपनी ही एनर्जीज को देखो, है ना, अगर आपके साथ मैच कर रही है तो। लेकिन मेन चीज़ क्या हो रही है कि पहले तो सब कुछ अच्छा था आपके रिश्ते में, सब कुछ बढ़िया, चाहे कोई भी रिश्ता हो। मैं एक रिश्ते की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एनर्जी की बात कर रही हूँ। तो प्लीज़ ये क्वेश्चन मत पूछना कि हम एक्स्ट्रा मैरिटल है तो क्या हम देख सकते हैं। हाँ भाई, देख सकते हो, ठीक है। तो मैं ये चीज़ को आपकी देख रही हूँ कि एक ऐसी सिचुएशन आपकी दिखाई दे रही है जिसमें आप पूरी तरीके से दिन रात ये सोचते रहते हो कि क्या सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि पहले सब कुछ ठीक था। ये पर्सन आपके साथ लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकता है कि आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रह रहे हो, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपकी बातचीत स्टार्ट हुई, मैरिज को लेकर प्रॉमिसेस हुए,
एज डिफरेंस आपका दिख रहा है, बहुत सारी कस्में, वादे, प्यार, मोहब्बत, मतलब जैसे कि बोलना चाहिए कि ऐसा रिलेशनशिप आपने फेस किया है ना, ऐसा रिश्ता आपने इस रिलेशनशिप में इतनी हैप्पीनेस फेस की है ना आपने कि लाइक बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत खुशी। मतलब आपके लाइफ में सबसे हैप्पी मोमेंट्स अगर मैं बोलूँ तो इस पर्सन का आना आपकी लाइफ में, इसका केयर करना आपके लिए, इसको इनका प्यार आपको देना, आपको बार बार कॉल मैसेज पर ये जताना कि इनसे ज़्यादा लव कोई करता ही नहीं है आपसे, इतनी केयर दिखाना इनकी आपको, है ना। मतलब आपके पर्सन की मैं बता रही हूँ कि आपके साथ क्या क्या चीज़ें हुई हैं और सडन देख रहे हो, ये होती है स्लोइंग डाउन एनर्जी। ये चीज़ महसूस कर रहे हो आप इस वक्त जिस इंसान का आपने इतना प्यार देखा है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि ये इंसान ना आपसे भर भर के बातें करता था, ऐसी बातें जो शायद कोई क्या करेगा किसी से। आपके लिए ये कर दूंगा, आपके लिए वो कर दूंगी, लाइक ऐसा वैसा, बहुत सारे ना दिन में सपने दिखाना, वो दिखाए हैं। और हाँ, फीलिंग्स ट्रू थी भी, ऐसा नहीं है फीलिंग्स ट्रू नहीं थी, फीलिंग्स ट्रू भी थी, बट ना अचानक से नो कांटेक्ट, अचानक से रुख का बदलना। एक रात पहले बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे से, सुबह उठकर आप मैसेज कर रहे हो गुड मॉर्निंग का, तो वही सीन नहीं किया। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, दोबारा आप मैसेज कर रहे हो तो तब रिप्लाई आ रहा है, वो भी ऐसा रिप्लाई आ रहा है कि लग रहा है कि बस मैंने मैसेज ही क्यों किया। तो मैं आपको देख रही हूँ कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, है ना। कभी कभी आप अपने खुद के किए मैसेज को ही डिलीट कर देते हो कि मैंने मैसेज क्यों किया। कई बार ऐसा हुआ है कि आपने खुद का मैसेज किया हुआ ही डिलीट कर दिया, या फिर आपने गुस्से में इनको खुद ही ब्लॉक कर दिया, या वो सुना दिया जो आप नहीं सुनाना चाहते थे क्योंकि आप स्ट्रेस में थे। आपने वो बोल दिया जो आपको बोलना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आप स्ट्रेस में थे, आपको इनकी तरफ से रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता है, अब परेशान हो चुके हो, मुझे ऐसा लग रहा है। एक तो ऑलरेडी आपकी लाइफ में इस वक्त बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कार्ड को देखकर तो मुझे यही लग रहा है, पता नहीं ये रीडिंग कितना कनेक्ट कर रही है आपके साथ, आई डोंट नो। बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपके लाइफ में। देखो, करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हेल्थ की प्रॉब्लम्स, या फिर आपसी रिश्ते आपके खराब हो रहे हैं, और भी कुछ रिलेशनशिप हैं आपके। मतलब रिलेशनशिप से मतलब जैसे होते हैं ना कि हर किसी के फैमिली मेंबर्स भी होते हैं, दूर के रिलेटिव्स भी होते हैं, वो सब भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में आपको गलत समझ रहे हैं, या आपका साथ नहीं दे रहे हैं, या आपकी उनसे आजकल बात नहीं हो पा रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको ब्लेम कर रहे हैं। मतलब बहुत सारी आपकी ज़िंदगी में ना बहुत सारी मुझे बिग प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, और बिग प्रॉब्लम्स की वजह, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स की जो वजह है ना, वो आपका रिलेशनशिप है। क्योंकि आपका रिलेशनशिप की वजह से आप बहुत ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि मैं क्या करूं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपके ऊपर इतना भारी पड़ रहा है क्योंकि चीज़ें ठीक ही नहीं हो रही हैं, है ना, और दिमाग एकदम अटक गया है। तो भाई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ये सारी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, तो प्लीज़ बताना। और ऑल साइन है, मैं राशि नहीं बताऊंगी, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी आज, क्योंकि मेरे को ऑल साइन दिख रहे हैं, पर मैं कंफ्यूजन क्रिएट करना नहीं चाहती हूँ कि मैं 2 राशियाँ बता दूँ और 4 ना बताऊँ। तो मतलब मुझे जब ऑल साइन की एनर्जी आ रही है तो मैं राशि नहीं बताऊंगी। बस मुझे इतना बता देना कि ये रीडिंग कनेक्ट करी है कि नहीं, क्योंकि आज मुझे कार्ड में ना बहुत कुछ दिखा है। खैर चलो, ये कौन सा कार्ड आ गया भाई, शेयरिंग। तो चलिए आप देख लेते हैं अब आपके पर्सन, क्या आपके साथ सब कुछ ठीक होगा क्या। जो चीज़ें आपकी लाइफ में इस वक्त इतनी स्टक हो रही है, आपका करियर, फाइनेंस, सारी चीज़ों को मैं स्टक देख रही हूँ। चीज़ें ना आपकी सामान्य नहीं है, मतलब बैलेंस में नहीं आ रही हैं आपकी, जैसे मैंने कार्ड आपके देखे। तो चलिए अब यूनिवर्स से पूछते हैं शेयरिंग का कार्ड आप देख रहे हो ना, ये कार्ड क्या कह रहा है। ये कार्ड ये कह रहा है कि फिर वही बात आ गई ना, आपके पार्टनर आपसे शेयर करना चाहते हैं अपने दिल की हालत, अपनी फीलिंग्स, क्योंकि नो कांटेक्ट आपका चल रहा है ना, नो कांटेक्ट उनका भी चल रहा है। आप दोनों, मैंने बोला ना कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ट्रू भावना रखते हो, लेकिन आपके ना रिलेशनशिप में नेगेटिविटी है। आप दोनों ने एक दूसरे को लव करते हो, पर फिर भी एक दूसरे की फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे हो नेगेटिविटी की वजह से। वेल,
ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे, क्या वापस से सब कुछ ठीक होगा। यूनिवर्स से पूछते हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स जानना चाहते हैं क्या होगा। पर्सन कांटेक्ट करेंगे तो कब करेंगे। देखिए, हर किसी की एनर्जीज के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइम और डेट होती है, अलग अलग एनर्जीज के अकॉर्डिंग समय होता है, लेकिन मैं ऑल ओवर एनर्जीज के बारे में बता दे रही हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है, क्योंकि मैंने अभी 2 दिन पहले किसी की कोई रीडिंग की थी, उसमें मैंने बताया था कि नेक्स्ट 3 डेज का, अगर शायद आपने देखी है कि नहीं देखी मुझे नहीं पता, देख लो अगर चैनल पे देखना है तो। नेक्स्ट 3 दिन वाली, उसमें कितने सारे लोगों का कांटेक्ट हुआ है ना। तो इसीलिए मैं, क्योंकि सबके लिए रीडिंग कर रही हूँ ना, तो इसमें जो आएगा वो बताऊंगी। लेकिन अगर पर्सनली आप बिल्कुल करीब से जानना चाहते हो, फिर आपको मुझे कांटेक्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। और कांटेक्ट करना ही पड़ेगा, और थोड़ा सा ना अवेयर रहे। आजकल बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो मुझे खुद समझ में नहीं आती। मैं यूट्यूब पर देखती रहती हूँ, तो मुझे इतना ताज्जुब लगता है कि लोग क्या कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। तो प्लीज़ भ्रम से बचें और ढंग से जो है वो रीडिंग लेकर, कायदे से रीडिंग लेकर अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले, है ना। जो चीज़ें चल रही ना आजकल की, मतलब मैं क्या बोलूँ, मुझे देखकर मैं शॉक्ड हो जाती हूँ कि यार ये क्या चल क्या रहा है ना। छोड़ो, खैर समझने वाले समझ गए होंगे, ठीक है। जिनको समझ में आ गई होगी मेरी बात, तो थोड़ा सा ना भ्रमित ना हो। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भ्रमित कर रहे हैं, तो प्लीज़ भ्रम से रहें, अवेयर रहें, ठीक है। एकदम क्या क्या करके रीडिंग दे रहे हैं, मतलब समझ ही में नहीं आता कि वो क्या क्या कर क्या रहे हैं। खैर चलो मैं देखती हूँ यहाँ पर कि आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म होगा तो कब होगा, और कब तक आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर आप दोनों के बीच में हारमनी का कार्ड आया है, क्योंकि कार्ड तो बहुत सारे आए हैं, लेकिन मैं सिर्फ हारमनी को देख रही हूँ। हारमनी का कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप लोगों के बीच में कांटेक्ट होगा, ठीक है। कब करेंगे कांटेक्ट। देखो, आज जब भी रीडिंग आप देख रहे हो, आज से 20 डेज तक का जो समय मैं आपको दे रही हूँ, ये 20 डेज तक का जो समय है ना, ये बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी को बता रहा है। 20 दिन का ये जो समय है, ये आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपस में आपकी एनर्जीज को कनेक्ट करेगा दोबारा से। इसका मतलब साफ है कि आपके पर्सन की मैनिफेस्टेशन जो पावर है और आपकी है, वो दोनों की स्ट्रॉन्ग बन रही है, एक दूसरे को पाने के लिए बन रही है। तो इसका मतलब साफ है ना कि आपके पर्सन जो है वो आपको कांटेक्ट करेंगे, और उनकी एनर्जीज में यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई दृढ़ निश्चय लेकर बैठे हैं, कोई डिसीजंस लेकर ये बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से ये आपके साथ कांटेक्ट करेंगे। क्योंकि यहाँ पर कुछ डिसीजन ऐसा हो सकता है जो वो आपको सुनाना चाहते हो। पॉजिटिव ही डिसीजन होगा, नेगेटिव नहीं होगा, मैंने ये बता दिया है आपको। लेकिन वो आपको शेयर करेंगे अपनी फीलिंग्स, क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले चीज़ देख लिया था। तो डेफिनेटली मैंने जो टाइम दिया उसका ध्यान रखना। सेकंड चीज़ ये है कि एनर्जीज के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है कि टाइमिंग अलग अलग हो, तो बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है तो फिर आप एक बार कांटेक्ट करें। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर बोलूँगी, इस कार्ड के अकॉर्डिंग ये पर्सन आपके लाइफ में आना चाहते हैं, आपसे दूरियां नहीं चाहते हैं, बट आपके बीच में जो चीज़ें चल रही ना, वो निगेटिविटी की वजह से। तो निगेटिविटी को ख़त्म करो, निगेटिविटी को रिमूव, लाइक, है ना। देन पॉजिटिविटी आएगी तो ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक होंगी। बाकी का शेयर एंड हारमोनी का कार्ड ही मुझे नजर आ रहा है। डेफिनेटली ये 2 कार्ड अगर जा रहे हैं आपके साथ कनेक्ट की है रीडिंग, तो आपके पर्सन आपको कॉल भी करेंगे, मैसेज भी करेंगे, और आपका कांटेक्ट होगा जरूर इनसे, जो मैंने टाइमिंग बताई। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें।